हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपका यह वीडियो सिर्फ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को क्लियर कराने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन अभी तक जो भी आप पढ़े हो उसकी तैयारी, उसका प्रिपरेशन अभी तक जो भी आप किए हो, ठीक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस को जो अनसॉल्व में आए हैं आप बता सकते हो और कितने क्वेश्चन पे डाउट हैं। इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए हम आपको अनसॉल्व्ड वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मैं विपिन सर पिछले वीडियो में आपको WH सेट जो हमारा चल रहा था, इसी सेट का हमने लास्ट वीडियो कल आपको दिया था और उसी का कुछ क्वेश्चन शेष रह गया था, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो उसी के क्रम में हम आज नए क्वेश्चन के साथ आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन इसमें होगा आज का, वो होगा पुनर्संयोजन DNA तकनीक क्या है, इस तकनीकी का वर्णन कीजिए, ठीक है। अर्थात पूछ रहा है DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या होता है, यही आपको इसमें क्या करना है, बताना है गाइज, ठीक है। तो गाइज सभी लोग कंसंट्रेट हो जाइए, एकदम कंसंट्रेट होकर के वीडियो के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। और जितने भी दोस्त या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है। और लाइक करने के बाद सभी वीडियो को एक शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और जो भी हमारे भाई बहन, ठीक है, स्टूडेंट्स के रूप में इस चैनल से जुड़े हैं, सबको जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 का एग्ज़ाम देंगे, सबको ये वीडियो मिल सके और सभी के डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होना है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है पुनर्संयोजन तकनीक क्या है। पुनर्योजक, ठीक है, पुनर्योगज DNA तकनीकी, पुनर्योजक DNA तकनीकी क्या है, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है, इसका वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि पुनर्योगज DNA तकनीक क्या है, इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक का जो क्वेश्चंस होता है, उस क्वेश्चन को जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो उस क्वेश्चन से थोड़ी बहुत बातें ज़रूर निकल के आएंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ी बहुत आप कंसंट्रेशन अगर आप अपना माइंड जो है क्वेश्चन पे बनाएंगे तो निश्चित ही आंसर में कुछ थोड़ा बहुत आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए लिखा है पुनर्योगज, पुनर माने पुनः, योगज माने योग करना अर्थात जोड़ना, और DNA माने DNA तकनीकी, मतलब ऐसी तकनीकी, ठीक है। इसका आंसर ऐसी तकनीकी, तकनीक का मतलब एक सरल भाषा में समझो जुगाड़ व्यवस्था जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं समझना है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी तकनीक जिसके द्वारा, ठीक है, एक ऐसा DNA बनाया जाए जो क्या हो, मूल DNA से हट के हो, अर्थात उसमें कुछ हेर फेर किया गया हो, ठीक है, उसे पुनः काट पीट करके फिर से जोड़ करके एक नया DNA बनाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, पुनर्योगज DNA तकनीक कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए किसी कोशिका का ये आपका DNA है, ठीक है, किसी कोशिका का ये आपका क्या है, इस तरह से DNA है, ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात, ठीक। किसी कोशिका का ये क्या है, DNA है, DNA, ठीक है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बोलो, DNA है, और इसी DNA में बहुत सारे खंड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी खंड में ये वाला जो खंड है, यहाँ पर ये खंड अवांछित खंड है, क्या है, अवांछित खंड है, ठीक है। और इसी अवांछित खंड को हमें काट कर हटाना है, ठीक है। और हटा करके सपोज करिए एक दूसरा आपका DNA खंड है, इसको यहाँ पे लाना है और इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो अब इसको काट कर हटाएंगे अवांछित खंड को, और ये वांछित खंड वाला DNA है, क्या है, वांछित खंड वाला DNA, इसको यहाँ पर क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो जो तकनीक इस अवांछित खंड को काट कर हटाने और इस वांछित खंड को जोड़ करके, ठीक है, एक नए DNA बनाने में यूज होगा, ऐसी तकनीक को हम क्या कहेंगे, DNA पुनर्योगज तकनीक कहते हैं गाइस, ठीक है। जैसे ये है, अब सपोज करिए इसे काट दिया गया, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया, काट दिया गया, कट गया, ये कट कर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। या ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, कट के अलग हो गया, अवांछित खंड था,
और ये क्या हो गया, अवांछित खंड यहाँ पर कट के अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अवांछित खंड ला के यहाँ ऐड करेंगे, तो फिर अगले स्टेप पर क्या होगा, अगले स्टेप पर आप देख रहे हैं कि डीएनए की जो वांछित खंड था ये, ठीक है, ये वाला वांछित खंड क्या हो गया, जुड़ गया यहाँ पर, वांछित खंड, ठीक है, जुड़ गया। अब ये क्या है, पुनर्योगज डीएनए है, क्या है, पुनर्योगज डीएनए है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, अवांछित खंडों को काटा गया, हटाया गया और दूसरा अवांछित खंड अच्छा सा जोड़ा गया, तो अब ये जो डीएनए बनेगा ये पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। और ये वाला डीएनए क्या था, सिर्फ मूल डीएनए था, क्या था, मूल डीएनए था। तो मूल डीएनए में अवांछित खंड को हटा करके उसमें वांछित खंडों को जोड़ने पर जो एक नया डीएनए मिला उसे अब क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया में जो तकनीक, इसको काट के जोड़ने जो तकनीक यूज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। और यह तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूज की जाती है, ठीक है। अब इस क्रिया में, इस तकनीक में, इसको काटने जोड़ने में, ठीक है, कौन कौन से उपकरण काम आते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक में प्रयोग होने वाले उपकरण के नाम बताइए, साधन, किन से आपने डीएनए को वांछित खंडों को काटा और किसकी सहायता से आपने उसे जोड़ा, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। पहले इसकी आइए डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखा जाए, ठीक है। हालांकि इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो इसे हटाया दिया जा रहा है यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग कर लेना है, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ठीक। जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया रहे उस क्वेश्चन का पहले आप हेडिंग जरूर बनाइएगा, हेडिंग बना के ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देखे तुरंत आंसर नंबर डाला और लिखना शुरू कर दिया, पहले एक हेडिंग बना लिया करो, पॉइंट आउट कर लिया करो, फिर लिखा करो, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, वह तकनीकी जिसके अंतर्गत, वह तकनीकी जिसके अंतर्गत किसी जीव के मूल डीएनए में अवांछित खंडों को काट कर, ठीक है, अवांछित खंडों को काट कर, कैसे काटते हैं, एंजाइम द्वारा, ठीक है, यहाँ लिख दिया जा रहा है कैसे काटते हैं, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, काट कर हटाकर तथा वहाँ पर वांछित डीएनए खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए बनाते हैं, तो इस तकनीक को हम डीएनए पुनर्योगज तकनीकी कहते हैं, डीएनए पुनर्योजक तकनीकी कहते हैं, तथा नए बने हुए डीएनए को पुनर्योगित, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया डेफिनेशन। क्या लिखना है दोस्तों, कि वह तकनीक जिसके अंतर्गत या जिसकी सहायता से किसी जीव के जो मूल डीएनए होता है, ठीक है, उसका अपना मूल डीएनए होता है, उस डीएनए में जो अवांछित खंड होता है उसको काट करके एंजाइम की सहायता से हटा देते हैं, ठीक है, तथा वहाँ पर वांछित
खंड वाले डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बनाते हैं, तो इस तकनीक, ठीक है, तो इस तकनीक को हम डीएनए पुनर्योगज तकनीक कहते हैं। और इस क्रिया में जो नए डीएनए बन रहा है उस नए बने हुए डीएनए को पुनर्योगज डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि पुनर्योजक, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका है पुनर्योगज, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, क्वेश्चन में आपका ये दिया है, ठीक है। अगर इसके जगह पे पुनर्संयोजित, ठीक है, पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी, अगर ये क्वेश्चन कह देता है तब भी आपका मतलब वही है। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है, पुनर्योगज कहो चाहे पुनर्संयोजित कहो, बात एक ही है। कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि सर ने तो पुनर्योगज पढ़ाया है, पुनर्संयोजित आ गया है, या पुनर्संयोजित आ जाए तो क्या करोगे, दोनों का मतलब एक है, दोनों का सेंस क्या है, एक है दोस्तों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्या हुआ, डिफिनीशन क्लियर हो गया, का वर्णन हो गया, बाय फिगर भी हमने बता दिया। अब इसमें अगर थोड़ा सा और जोड़ा जाए, ये पहला पॉइंट अगर सेकंड पॉइंट के रूप में इसमें जोड़ा जाए कि पुनर्योगज, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन क्या हैं, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो हम थोड़ा सा आपको बढ़ा के बता दे रहे हैं। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन या उपकरण क्या है, अर्थात वह साधन, वह माध्यम, वह उपकरण, वह औजार, उपकरण माने साधन माने औजार की बात करें। ठीक है, तो वो औजार कौन से हैं जिसके द्वारा डीएनए पुनर्योगज करके, ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है भाई, जैसे अभी हमको कुछ भी बनाना हुआ, कुछ भी काट पीट कर जोड़ना हुआ तो रेंज पाना, पिचकस या कुछ तो औजार टूल्स चाहिए ना, तो उसी प्रकार से डीएनए को अगर हम काट रहे हैं, उस पर जोड़ रहे हैं, तो कुछ तो साधन उपकरण चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो डीएनए पुनर्योगज तकनीक के साधन उपकरण हैं वो टोटल के टोटल एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम। इन्हीं भिन्न भिन्न एंजाइमों द्वारा डीएनए के अवांछित खंडों को हटाया जाता है और वांछित खंडों को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाए जाने का कार्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कौन कौन सा उपकरण, कौन कौन सा एंजाइम होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि इसके उपकरण प्रायः निम्नलिखित एंजाइम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित एंजाइम होते हैं। अगर पहले एंजाइम की अगर हम बात करें कि पहला एंजाइम कौन सा है, तो लाइसोजाइम की बात करते हैं। पहला क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है। ठीक है, पहला। और दूसरा अगर आपको बात करें हम, ठीक है, अंतः निर्बंधन। ठीक है, कौन सा है, अंतः निर्बंधन एंजाइम है, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं इंग्लिश में, बट हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः निर्बंधन एंजाइम। याद होगा हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया कि डीएनए की आणविक कैंची किसे कहते हैं, अर्थात डीएनए के खंडों को काटने वाले कैंची के नाम क्या है, तो उसका नाम यही था, अंतः निर्बंधन एंजाइम। इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही एंजाइम है। यही एंजाइम अगर डीएनए के अवांछित खंड पे डालते तो ये उसको वहाँ से कट करके अलग कर देता है, इसलिए इसे डीएनए की कैंची या आणविक कैंची भी कही जाती है दोस्तों। ठीक है, 2 हो गया। तो अब तीसरा, एक और है, यहाँ पर 2 ही लिखा तो तीसरा भी लिख देते हैं, एक और है 3। तो तीसरा जो है लाइगेज एंजाइम है। ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक है, लाइगेज एंजाइम मुख्य रूप से यही 3 एंजाइम क्या होते हैं, कार्य करते हैं उपकरण के रूप में। कहाँ पर, डीएनए पुनर्योगज तकनीकी में, अर्थात वांछित खंड को जोड़ने और अवांछित खंडों को काटने में। ठीक है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा
ध्यान दीजिए, सभी बच्चे इधर फोकस करें। और हाँ, वीडियो को लाइक ना किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार दोस्तों, ठीक है, और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और सभी को ये क्वेश्चन क्या हो, मिल सके इस क्वेश्चन का वीडियो, क्योंकि मे बी पॉसिबल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का 101% आने की संभावना रहती है, ठीक है। जो आपने जैव प्रौद्योगिकी पाठ पढ़ा है उस पाठ से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे सपोज करिए ये क्या है, कोशिका है, सेल है, और इसी कोशिका के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और इसी केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें से जब डीएनए निकालेंगे तभी तो काट पीट करेंगे, कि ऐसे ही कर लेंगे उसके अंदर घुस के, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है, इस लाइसोजाइम एंजाइम को इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। कोशिका के ऊपर डाल दिए तो इससे क्या हुआ, जो केंद्रक कला था वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद डीएनए आपका क्या हो गया, बाहर आ गया। इस तरह से डीएनए क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह से डीएनए क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो पहला एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम। इसका काम क्या है कि कोशिका से डीएनए को पृथक करना, अर्थात कोशिका के केंद्र से डीएनए को अलग करने में ये एंजाइम काम करता है, ठीक है। सपोज करिए इस एंजाइम को यहाँ पे डाला और ये क्या हुआ, ये कोशिका आवरण, केंद्रक कला सब क्या हो गई, नष्ट हो गई, और सिर्फ डीएनए क्या हो गया, बाहर आ गया, कोशिका से क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सपोज करिए ये अवांछित खंड है, यही आपका क्या है, अवांछित खंड है। अब हम इसके अवांछित खंड को काट करके अलग करना चाहते, ठीक है। तो अब दूसरा एंजाइम है अंतः निर्बंधन एंजाइम। यही अंतः निर्बंधन एंजाइम क्या है, डीएनए को काटने वाला एंजाइम है। तो अब इस एंजाइम को डालें, यहाँ लिख देते हैं कि डीएनए को काटने वाला, डीएनए को काटने वाला एंजाइम, ठीक, ये डीएनए को काटने वाला एंजाइम। अब इस एंजाइम को हम क्या करेंगे, इस डीएनए खंड पर डाल देंगे, ठीक है। जब इस पे डालेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसको काट करके अलग कर देता है, ठीक है। सपोज करिए डाल दिया हमने, और डालने के बाद ये यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, ये इस तरह से क्या हो गया, अलग हो गया। अवांछित खंड इसका क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया, कट करके अलग हो गया। तो ये क्या हुआ, काटने का काम किया। अब हमको मान लीजिए एक दूसरा डीएनए खंड है, उसको इसमें हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। सपोज करिए कि यहीं से हम लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका वांछित खंड वाला डीएनए, इसको इसमें हमको क्या करना, ऐड करना, जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए के खंड को यहाँ पर लगा करके ऐसे, ठीक है, लगा करके इन लाइगेज एंजाइम जो है इसको यहाँ पे डालेंगे। तो इसको डालते ही ये क्या होगा, यहाँ से बोलो जुड़ जाएगा, और जुड़ करके अब एक नया डीएनए का निर्माण कर देगा, ठीक है। ये एक नए डीएनए का निर्माण कर दिया। अब यही डीएनए क्या है, पुनर्योगज डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन क्या हुआ, लगभग कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो 1 नंबर का क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछा जाएगा कि डीएनए के खंडों को काटने वाले एंजाइम का नाम अंतः निर्बंधन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाता है, ठीक है। इसे डीएनए की कैंची या आणविक कैंची भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कभी कभी पूछता है, क्योंकि ये डीएनए का जो आणविक पदार्थ है, डीएनए कोशिका का आणविक पदार्थ था डीएनए, उसी को काटने, उसी के खंडों को काटने, अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, वो भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है परजीवी जंतु क्या है, ठीक है। अर्थात ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, इसका लाभ क्या है, और क्यों इसे प्राप्त किया जाता है या क्यों इसे बनाया जाता है। अर्थात परजीवी जंतु बनाने के क्या उद्देश्य हैं, मानव के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, और लाभदायक है तो किस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं कि परजीवी जंतु क्या है, ठीक है। परजीवी जंतु क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, इसका उत्पादन या इनका उत्पादन
क्यों किया जाता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है क्यों किया जाता है। ठीक है, मानव में इसकी उपयोगिता बताइए। आगे कह रहा है कि मानव में इसकी उपयोगिता समझाइए। मानव में इसकी उपयोगिता समझाइए। ठीक है, संक्षेप में कह रहा है कि आपको संक्षेप में समझाना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वर्णन नहीं देना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे रेडी है। तो आइए देखते हैं परजीवी जंतु क्या है। इसमें 2 तरह क्वेश्चन है, एक परजीवी जंतु क्या है, इसका उत्पादन क्यों किया जाता है, और मानव में इसका उपयोग। 3 नंबर का, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, 1 नंबर इस पे और 1 नंबर इस पे। 3 पॉइंट इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है परजीवी जंतु, इसका आंसर देने से पहले इसकी हेडिंग तो आप बना लीजिए। ठीक है, परजीवी जंतु, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इंग्लिश में होता है ट्रांसजेनिक। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल अर्थात ट्रांसजेनिक जंतु। तो कभी कभार जो हम बात कर रहे थे बेटा कि परजीवी जंतु को ही इंग्लिश में ऐसे देवनागरी लिपि में पूछ लेगा, ऐसे ही ट्रांसजेनिक जंतु क्या है ऐसे ही पूछ लेता है। तो कन्फ्यूजन मत रखना, दोनों का अर्थ एक ही हो। ठीक है, तो ज़्यादा रटना नहीं है आपको, केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे पर मीन्स क्या होता है दूसरे, और जीनी मीन्स क्या होता है जीन। ठीक है, और जंतु यानी एक ऐसा जंतु जिसमें किसी दूसरे जीन को क्या किया गया हो, प्रवेश कराया गया हो। ठीक है, तो ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि वह जंतु जिसका जीनोम किसी दूसरे जीव के इच्छित जीन के प्रवेश कराने के कारण बदल गया हो तो उसे हम परजीवी जंतु या इसी को हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। ठीक है, 2 लाइन का है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, कि ऐसा जंतु, ऐसा एनिमल जिसका जो जीनोम है वह किसी दूसरे जीव के इच्छित जीन को, ठीक है, उसमें डाल देने या प्रवेश करा देने से उसका अपना जीनोम क्या हो गया हो, बदल जाता है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं, अर्थात ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो दूसरे जीव का जीन किसी दूसरे जीव के जीनोम में डालकर जंतु बनाए जाते हैं, इस क्रिया को जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। जैसे सालमन मछली, ठीक है, ये इसका क्या है, एनिमल्स में एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे सपोज करिए कोई छोटी सी ऐसे, ठीक है, मछली है, ये मान लीजिए छोटी सी ऐसे कोई मछली है, ठीक है, मान लीजिए सालमन मछली है। अब इसकी संरचना सिर्फ इतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि इसको लेने पर कितना मांस होगा, मान लीजिए 100 ग्राम मांस होगा एक मछली में। लेकिन सपोज करिए इसके ऐसे जीन जो इसकी रचना या संरचना बनाने की जिम्मेदार वाली जीन है, ठीक है, मतलब जो जीन इसकी संरचना बना रही, उस जीन को अगर हम क्या करें, चेंज कर दें, बदल दें, ठीक है, किसी बड़े आकार वाले मछली का जो जीन है उसको निकाल करके, ठीक है, इसमें डाल दें, तो अब क्या होगा कि इस मछली का भी अब आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि अब ये जो है इतनी बड़ी होने लगी। ठीक है, तो ये अब इतनी बड़ी होने लगी, तो अब ये क्या है, इसमें 100 ग्राम मांस था तो इसमें कितना होगा, 1 किलो होगा। अब ये 100 मछली होती तो 10 किलो होता, और ये 100 मछली है तो 100 किलो होगा। अब आप बताइए क्या लाभ हो रहा है, मांस उत्पादन में वृद्धि हो रही है ना। ठीक है, इससे क्या होगा, मांस उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ऐसे प्रकार के एनिमल्स का निर्माण
कुछ इन्हीं प्रकार के मांस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए या और कार्यों की निर्भरता को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल का उत्पादन किया जाता है। और मानव में इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो मानव में इसकी उपयोगिता है क्योंकि आज बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल की वजह से मांस के उत्पादन में भारी मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स रहा दोस्तों। ठीक है, मैंने इसका एक लेक्चर वीडियो आपको दिया होगा, बहुत अच्छे से समझाया होगा, उसमें और भी कुछ बातें बताई गई होंगी दोस्तों, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और अच्छे से समझना है तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।